जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग चींटियों के बारे में जानेंगे तथा चींटियों के जीवन चक्र के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग चींटियों के पूरे जीवन चक्र के बारे में। चींटियाँ पैदा कैसे होती हैं? चींटी एक सामाजिक कीड़ा है। यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम फार्मिसिडा है, जो कॉलोनियों में एक साथ रहते हैं। पूरी दुनिया में चींटियों की 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह एक विशिष्ट कॉलोनी में लगभग 20 मिलियन से अधिक सदस्य हो सकते हैं। प्रजातियों के आधार पर इनके आकार में विभिन्नता पाई जाती है। चींटियों की अधिकांश प्रजातियां 2 से 25 mm के बीच में होती हैं। कुछ उष्णकटिबंधीय प्रजातियां बहुत बड़ी 30 mm तक की होती है। अधिकांश चींटियों की प्रजाति भूरी होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां काले या पीले या कुछ अधिकांश या पूरी तरह लाल होती हैं। प्रत्येक कॉलोनी में 3 तरह के वयस्क चींटियां रहती हैं। पहली रानी होती है, दूसरा नर या ड्रोन चींटी होती है, तीसरा श्रमिक चींटी होती है। सभी सदस्यों का एक विशिष्ट कार्य होता है। कॉलोनी की सबसे बड़ी सदस्य रानी चींटी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होती है। ड्रोन चींटी प्रजनन कार्य करने में सक्षम होती है। चींटियों के जीवन चक्र का पहला चरण होता है अंडा वाली प्रवस्था, दूसरा होती है लार्वा प्रवस्था, तीसरा होती है प्यूपा प्रवस्था, चौथा होती है वयस्क अवस्था। अंडे के रूप में शुरू होता है। नर संभोग फेरोमोन का स्राव करते हैं, जिसका रानी चींटी अनुसरण करती है। उसके बाद शुक्राणुओं का संग्रहित करती है। वह कॉलोनी शुरू करने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश करती है तथा वे अपने टिबिलियस स्पर्श का उपयोग करके पंखों को तोड़ देती है। एक बार कॉलोनी पूर्ण होने के बाद रानी कक्ष में प्रवेश करके प्रवेश द्वार को बंद कर देती है तथा अंडे देना आरंभ करती है। रानी चींटी निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे देती है। निषेचित अंडे मादा में तथा अनिषेचित अंडे नर चींटियों के रूप में बदल जाते हैं। अंडे छोटे, पारदर्शी व सफ़ेद, चमकदार और चिपचिपे होते हैं। प्रजातियों के आधार पर यह 0.5 से 1 mm तक हो सकते हैं। रानी चींटी लगभग एक बार में 1 लाख से 30 लाख अंडे देने में सक्षम होती है। अंडे देने के बाद इसे कॉलोनी की कक्षों में रखा जाता है, जिसका श्रमिकों द्वारा देखभाल किया जाता है। इसके अंडे 7 से 14 दिन में तैयार हो जाते हैं। अधिकांश अंडे इस अवस्था में विभिन्न वातावरणीय कारणों के कारण नष्ट हो जाते हैं तथा बचे हुए अंडे दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग चींटियों के जीवन चक्र का दूसरा चरण। चींटियों के जीवन चक्र का द्वितीय अवस्था यह होती है लार्वा अवस्था होती है। इस चरण में अंडे देने के कुछ दिन बाद अंडे लार्वा के रूप में बदल जाते हैं। यह पीले, सफ़ेद, पारदर्शी दिखाई देते हैं। इसमें आँख और पैर अनुपस्थित होते हैं। इनका श्रमिक चींटियों द्वारा देखभाल किया जाता है तथा कार्यकर्ता चींटियों द्वारा ले जाया जाता है। यह ठोस और तरल दोनों प्रकार के भोजन खाते हैं। लार्वा को तेजी से बढ़ने के लिए निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अवस्था में लार्वा अपना पूरा समय भोजन करने में बिताते हैं। यह चरण 6 से 14 दिन तक चलता है। उसके बाद तीसरे चरण में प्रवेश कर जाती हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग चींटियों के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था को। चींटियों के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था प्यूपा अवस्था होती है। यह तीसरी विकासात्मक अवस्था है। चींटी का लार्वा कई मोल्ट के दौरान एक प्यूपा में बदल जाता है तथा एक निश्चित आकार तक पहुंचने के बाद लार्वा अपने चारों ओर एक रेशम लपेटने लगता है, जो वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है, जिसे कोकून कहते हैं।
इस समय यह वयस्क चींटियों की तरह दिखाई देता है। इस अवस्था में इसके शरीर के विभिन्न भाग जैसे आँखों का, पंखों का, एंटीना व पैरों का विकास हो जाता है। लार्वा और प्यूपा को उचित विकास के लिए लगातार स्थिर तापमान पर रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कॉलोनी के निचले कक्षों में रखा जाता है। प्यूपा लगभग 9 से 30 दिनों के बाद वयस्क चींटी के रूप में विकसित हो जाता है। वयस्क चींटी 6 से 10 सप्ताह के बाद कोकून से बाहर निकलते हैं। वयस्क चींटी 6 से 10 सप्ताह के बाद कोकून से बाहर निकलते हैं या पूरी तरह से विकसित होते हैं। वयस्क अवस्था में पहुंचने के बाद कोकून से निकलते समय चींटियों का शरीर बहुत ही नरम, हल्का रंग व पारदर्शी होता है, जो कुछ घंटों के बाद गहरा और कठोर हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चींटियों से संबंधित रोचक और अद्भुत जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।